प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े वादे करते हैं, हम अच्छा विकास करा रहे हैं, ये कुछ नहीं है मगर वो तो गोले की बटिया से जिसका उद्घाटन करते हैं वो गोले की बटिया नहीं टूटती है और वो सड़क ही टूट जाती है। योगी जी का काम तो यूपी में सही है ही, योगी जी के काम सब ठीक ठाक है, बढ़िया। इसमें है मिट्टी और ये इसके हालात ऐसे हैं कि अगर आप इसमें पैर भी मारते हैं तब भी चलेगा। मतलब हालात तो ऐसे बन गए कि आप अगर साइकिल चलाएंगे तो साइकिल के पहिए के साथ साथ उखड़ता है। तो विकास ये हो तो रहा है, ये देखो ये विकास हो तो रहा है कि विकास हो रहा है 70 सालों में कभी नहीं। चप्पल मारो उखेड़ दो रोड। कौन सा विकास? चप्पलों वाला विकास। सरकार का तो मामला इसमें यह है, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इसमें फिलहाल में सरकार का भी, जब सरकार ने इसमें बजट निकाला है तो इस पर एक्शन सरकार ले सकती है। जब हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे तो इस पर जांच हो। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और हमारी टीम जो है लगातार उत्तर प्रदेश में जा रही है और चुनाव कवरेज कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि अब जो है वादे, जो बड़े बड़े वादे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए, प्रधानमंत्री ने किए, सड़क बनाए हैं, पूरे यूपी में जाल बिछा दिया। और हालांकि जिस तरीके से सर्दी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, चुनावी सरगर्मियाँ भी बढ़ रही है लगातार। जो है भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री, सभी के दौरे लगातार जो है अब उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं जिला रामपुर के, ये चमरौवा विधानसभा है, यहाँ पे हम चुनाव कवर कर रहे थे। रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ गांव वाले लोग हमें मिले और यहाँ पे वो रोड, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरे गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया, उसकी एक पोल खोलती हुई रिपोर्ट यहाँ पे हम दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि आप सड़क का हालात देख लीजिए। ये सड़क अभी कितने दिन हुए पड़े हुए? इसको 4 दिन हुए हैं डले हुए। अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान छिद्र नेता जी। मैं इसी के पास से ब्लीच करता हूँ। अच्छा। जो ग्रामीण लगमर्जा फैयाज का हूँ और मैं गरीबों की सेवा भी करता हूँ। मैंने देखा, यहाँ से गुजर रहा था, मैंने जब इसमें यहाँ पर पाँव मारा तो पाँव से ये रोड टूट गई। अच्छा। मगर वो तो गोले की बटिया से जिसका उद्घाटन करते हैं वो गोले की बटिया नहीं टूटती है। अच्छा। और वो सड़क ही टूट जाती है। अच्छा, अभी जो कुछ दिन पहले हुआ था कि नारियल नहीं टूटा लेकिन सड़क टूट गई, वही हाल यहाँ पे भी है? वही हाल यहाँ पे भी है। अच्छा। वादे तो लगातार दौरे भी बढ़ रहे हैं यूपी में। दौरे तो पूरे हिंदुस्तान के नेताओं के यहाँ पर होंगे क्योंकि यूपी चुनाव आ चुका है। अच्छा। चुनाव जीतने के लिए तो वो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बीजेपी के नेता होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे इस टाइम। जीतने के बाद इधर कोई नहीं आएगा सत्ता के बाद। सत्ता हम अपना चाह रहे हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, हाथों से उखड़ रहा है, आपको दिखाता हूँ। इधर से उधर कैमरे की तरफ चलिए, दिखाइए। ये देखिए नीचे मिट्टी पड़ी हुई है, कुछ नहीं है। ठेकेदार को मैंने चेतावनी दी, ठेकेदार बोला मैं ऐसे ही डालूंगा। मेरी बात अधिकारियों से हो चुकी है। अब इसमें अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो जानते होंगे। मैंने जेई से भी इसके बोली। बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये सड़क जो है हाथों से उखड़ रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी और चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लगातार दावा कर रहे हैं कि गांव-गांव जो है हमने सड़क बिछा दिया, इतना विकास कर दिया जो 70 सालों में नहीं हुआ। इतना विकास हुआ है जो 70 सालों में आज तक नहीं हुआ। देखिए, विकास की बात छोड़िए, कितना हुआ कितने, ये सब जनता जानती है, पूरा हिंदुस्तान भी जानता है। लेकिन हम तो इस रोड की बात कर रहे हैं। मैं इसी गांव का प्रधान हूँ। अच्छा, प्रधान है? मौजूदा प्रधान हूँ। और मैं इधर से अपने खेत पे टहलने आया था। मैंने देखा, मैंने इनसे चेतावनी पहले भी दी थी ठेकेदार को, मैंने आप माल नहीं डाल रहा इसमें, इस कैसे चलेगा। लेकिन नहीं माले, ऊपर जो माल डाला है सिर्फ राख मिलाकर और बारीक बजट बिछा दी है। क्या लगता है सिर्फ दिखाने के लिए क्या चुनाव से पहले? सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी ये बेकार है। 1 महीना ये चलेगा नहीं रोड, फिर जो हालात थी इसके वही हालात हो जाएंगे इसके। अच्छा, आप ग्राम का प्रधान है तो ये तहत प्रधानमंत्री योजना के तहत? जी, ये प्रधानमंत्री योजना से पड़ रहा है ग्राम योजना। वो तो दावा करते हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिए, पूरे गांव-गांव में सड़क पहुंचा दी। देखिए, इसमें सरकार का कोई मकसद नहीं है। सरकार ने तो भरपूर पैसा दिया है। अच्छा। लेकिन ये तो ठेकेदार और अधिकारी मिलकर कर रहे हैं ये काम। अच्छा। सरकार ने तो दिया पैसा, तो बजट हुआ जितना भी आया, टेंडर हुआ, चाहे वो जितने का भी हुआ, ठेकेदार का टेंडर हो गया। अब ये जो घपला कर रहा है ठेकेदार और ये अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। सरकार ने तो पैसा मंजूर कर दिया। अच्छा। सरकार ने पैसे मंजूर कर दिया, सड़क भी पड़ रही है। लेकिन ये कमी सरकार की थोड़ी है, ये तो कमी यहाँ के ठेकेदार की या अधिकारियों की है। अधिकारियों की है। जी हाँ। और क्या मुद्दे होंगे गाँव के? जैसे अब चुनाव भी करीब है, चुनाव की बात कर लें तो भाई ये जब टिकट क्लियर होंगे, किस कैंडिडेट कौन सी पार्टी से कौन टिकट लेकर आता है, तभी आंकड़ा जब पड़ेगा कौन किसका समीकरण बनेगा। ये तो सिर्फ चेहरे पे होता है। अच्छा। ये कोई पार्टी के पर नहीं होता। ये सिर्फ यहाँ के जो हमारा स्थानीय नेता होगा, जो हमारे बीच आएगा, वो क्या है, उसकी क्या छवि है, उसी हिसाब से समीकरण बनाएंगे। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से अब माहौल बन रहा है चुनाव का यूपी में? सही है माहौल, सभी पार्टियों अपने अपनी जोर लगा रही हैं और बाकी समाजवादी का है। समाजवादी का लग रहा है। और रोड के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से रोड पर? इसमें डीएम साहब को जांच करनी चाहिए और इसका जो ठेकेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल साफ तौर पर जो है क्या युवा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक।
क्या लग रहा है अब क्या माहौल है चुनाव का आपके क्षेत्र में? समाजवादी आई। मंत्री भी क्या होता है? प्रधानमंत्री भी खूब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब। पूरे 5 साल में कोई भी दौड़ कहाँ करा है कोई भी? अब तो आ रहे हैं ना लगातार अब तो आएंगे, अब तो इलेक्शन है ना इस टाइम। अब तो कोरोना साथ में जा रहा है। अच्छा, कोरोना भी तो आ रहा है, अभी नाइट कर्फ्यू चल रही है नाइट कर्फ्यू लग गया अभी जी, नाइट कर्फ्यू लग गया है। अच्छा, तो कुछ भी हो, इलेक्शन अगर रद्द नहीं करे इन्होंने तो समाजवादी पक्का आएगी। और रद्द करा ऐसी सड़कें यूपी में बन रही, मजबूत हैं? नहीं, कोई मजबूत नहीं है। कह रहे हैं 70 सालों में इतना सड़कें नहीं बनी जितनी अब बन गई। नहीं, ये तो सब झूठ बोलते हैं कि गड्ढा मुफ्त कोई मुफ्त नहीं हुआ है। ये है तो देखो, गड्ढा मुफ्त आपके सामने रखा है। अच्छा, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ जी, कोई गड्ढा मुफ्त नहीं हुआ है। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। और भी कुछ लोग हैं, गांव के लोग हैं, जानेंगे जी क्या लग रहा है, समीकरण क्या है? समीकरण रोड के विषय पे कह रहे हैं हैं? समीकरण रोड के मामले में बात बताएंगे हम। तो रोड जो पड़ा है, ये ठेकेदार ने बड़ी मनमानी करी है इसमें, और उसने किसानों का तो शोषण करा। किसानों की ज़मीनें बहुत अधिग्रहण कर दी, तमाम खंतियाँ लगा दी और मिट्टी और ज़्यादा ले ली। जिस टाइम फसल तैयार थी उस टाइम मतलब कि एक सड़क डाली, कच्ची सड़क यहाँ पे। अब वो रोड पड़ी है, नंबर आया डामर का, तो वो 1 इंच मोटा डामर भी नहीं है, मतलब ऐसी पैरों से उखड़ रहा है, पैरों से उखड़ रहा है। पहले सारे गांव में सड़क पहुंचानी है क्योंकि चुनाव करीब है, अगले महीने बस कुछ महीने रह गए। नहीं, अब सड़कें तो टल ही रही हैं, सड़कें तो हो ही रही हैं। अब ये तो ठेकेदार की कमी है ना कि सड़क अच्छी डाले या गलत डाले। अच्छा, ये तो ठेकेदार के ऊपर जाता है। और चुनाव का क्या माहौल है आपके? चुनाव का अभी कोई माहौल नहीं है। चुनाव तो जब आएगा तभी माहौल बनेगा, किसके पक्ष में माहौल ही जाएगा। नहीं, 1-2 महीने रह गए अभी तक माहौल में चलिए। अभी पता है क्या इलेक्शन आगे बढ़ जा, ये भी तो हो सकता है इलेक्शन आगे बढ़े। क्योंकि दौरे लगातार हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री अब यूपी में ही हैं। भाई सरकार के विषय में नहीं कह सकते हम तो इस रोड के विषय पे बोल रहे हैं। भाई हमारी चमरुआ विधानसभा से तो पहले कैंडिडेट उसके हैं, मेरे ख्याल से समाजवादी के। अब की दफ़ा देखो कौन बाजी मार दे। अच्छा, अभी कुछ कह नहीं सकते ना, इस समय क्या कह सकते हैं, अभी तो चुनाव का अभी काफ़ी टाइम है। काफ़ी टाइम है। कैसा काम लगा योगी जी का? काम कैसा यूपी में? तो योगी जी का काम तो यूपी में सही है ही। योगी जी के काम सब ठीक ठाक है, बढ़िया। ठीक है जी जी। वापसी कर सकते हैं कि नहीं? सरकार दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि अब नहीं? ये तो जनता के हाथ में नहीं, फैसला है। आपको क्या लगता है वापसी करेगी जनता? नहीं, हमें तो लगता है कि वापस हो सकती है। योगी जी दोबारा वापस करेंगे? जी जी जी। बिल्कुल लगता है योगी जी वापस दोबारा सरकार बनाएंगे। अब ये तो जनता ही बता सकती है। आप क्या हो? हम भी जनता ही हैं, मगर अब हम क्या बता सकते हैं इसमें। हाँ? अब हमें समाजवादी के, मेरा नाम है सगीर अहमद, ग्राम हरेडे का रहने वाला हूँ, और मैं हूँ कोठा डीलर, यहाँ का राशन डीलर। हमें जो है सिर्फ बात करनी है इस रोड की। अच्छा, हम अरे किसी भी राशन की बात कर ले। राशन अब तो फ्री मिल रहा है, सबको मिला नहीं मिल रहा? बिल्कुल सबको फ्री मिल क्या जाएगा। अनाज तेल वोल भी आ गया क्या फ्री में? इसमें रिफाइंड चना, नमक हाँ। और चावल, गेहूँ, ये सारा फ्री मिल जाएगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जैसे कई लोगों को पहले प्रधानमंत्री ने कहा था अंगूठा लगाने के बाद राशन मिलेगा, ऐसा कोई स्कीम है क्या? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें राशन नहीं मिलता। नहीं, जब मशीन पे आपका अंगूठा लग गया तो आपको मिलना है वो तो। और मशीन पर अगर अंगूठा नहीं लगे आपका तो राशन आपको नहीं देगा। आधार कार्ड से भी मिलता है राशन? नहीं, आधार कार्ड से नहीं मिलता है। अच्छा, राशन कार्ड होना जरूरी है? हाँ, आधार कार्ड से नहीं मिलता। सिर्फ जो है मशीन पर अगर आपका राशन कार्ड है और मशीन में अगर आपका अंगूठा आता है तो आपको राशन दिया जाएगा। अभी जो चीनी, चना और जो रिफाइंड दिया जा रहा है 1 किलो तेल, ये किसको दिया जा रहा है? इसमें चीनी नहीं है, इसमें जो है सिर्फ आपका 1 किलो रिफाइंड है, 1 किलो नमक है और 1 किलो आपका जो है चना है। किन किन को? सबको? सबके लिए? ये सबको है, पात्र गृहस्थी वालों के लिए भी है और ये अंत्योदय वालों के लिए भी है। अच्छा, राशन कार्ड लेकिन जरूरी है? राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है इसमें। इसमें बिना जैसे आधार कार्ड से कोई बिना उसके नहीं है। चलो, मार्च तक देना? कब तक देना? ये जो है जनवरी फरवरी मार्च तक है ये। जब तक चुनाव रहेगा जब तक चुनाव तक है। अब ये सरकार ही बता सकती है, तो और आगे तक बढ़ा दे, क्या करे, किसकी आती है सरकार। चलिए वो ठीक है। तो रोड का क्या कह रहे हैं? अच्छा, रोड का हमारा ये कहना है, ये रोड जो है ये खंडे से आ रहा है, खंडे से पड़ते हुए ये खंडे से आ रहा है पड़ते हुए, और ये खंडे से होकर मेहंदीपुर, हरेटा, ढक्का और बजीतपुर मिलक बिचौले तक जा रहा है ये। अच्छा, और ये सब रोड ऐसा है कि ये रोड हमने कल भी दिखाया था, कल भी आए थे आज तक वाले, तो उन्हें दिखाया था, तो ये रोड जो है हाथों से ही उखड़ लिया है। अच्छा, हाथों से उखड़ने से और हाथों से उखड़ता जा रहा है। ये इसमें मिट्टी मानो तुम तो टोटल मिलो भी, सीमेंट का तो उसमें नाम ही नहीं है। अच्छा, इसमें है मिट्टी। अच्छा। और ये इसके हालात ऐसे हैं कि अगर आप इसमें पैर भी मारते हैं तब भी चलेगा। मतलब हालात तो ऐसे बन गए कि आप अगर साइकिल चलाएंगे तो साइकिल के पहिए के साथ साथ उखड़ता हुआ चला जाएगा ये। इस पर तो ट्रैक्टर भी चलेंगे ना। हाँ, तो ये रुकेगा कभी? ये पैरों से उखड़ता जा रहा है ये। अच्छा, ये पैरों से उखड़ लिया तो ट्रैक्टर से क्या रुक पाएगा ये? क्या कहेंगे फिर? सरकार हो चाहे ठेकेदार हो? देखो, सरकार का तो मामला इसमें यह है, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इसमें फिलहाल में सरकार का भी, जब सरकार ने इसमें बजट निकाला है तो इस पर एक्शन सरकार ले सकती है। जब हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे तो इस पर जांच हो जांच हो कि इसमें ये क्या है। ठेकेदार पे भी जांच हो
कि इसमें ये क्या माल लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। अगर ऐसा रोड, एक तो बहुत ज़माने के बाद में ये नसीब हुआ है यहाँ, अच्छा ऐसा रोड। अब अगर वो रोड हमें नसीब हो रहा है तो ये तो हमारा 8 दिन भी नहीं चल पाएगा इस हिसाब से। 8 दिन में नहीं चल 8 दिन भी नहीं चल पाएगा। तो जल्दी जल्दी करना होगा ना, चुनाव करीब है, क्या बात है, चुनाव से पहले पहले रोड बिठाना। ये हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार इस बात को सुने, जल्द से जल्द इसमें जो है कार्रवाई बिठा ले, कार्रवाई बिठा ले। जांच होने के अधिकारियों के पास जो है बात पहुँचे और जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले पहले हो। ऐसा नहीं हो कि इलेक्शन हो जाओ, सरकार चेंज हो, उसके बाद में वायदे आदमी के झूठे हो जाते हैं फिर। अच्छा, मतलब जब सरकार, जब अभी चुनावी वादे सब झूठे चली रही, अभी तो सरकार चली रही है ना, अभी तो सरकार जो है वादे हो रहे हैं, विकास हो रहा है, बहुत कुछ विकास हो रहा है। तो विकास हो रहा है, तो विकास ये हो तो रहा है, ये देखो ये विकास हो तो रहा है कि विकास हो रहा है 70 सालों में कभी नहीं। चप्पल मारो और खड़े दो रोड। कौन सा विकास? चप्पल वाला विकास हो रहा है। चप्पल मारो रोड? हाँ, चप्पल वो मारो और रोड उखड़ दो। अच्छा, ये रोड वाला वो विकास हो रहा है। नहीं, ये तो ऐसा विकास है 70 साल में कभी नहीं हुआ। तो ये 70 साल या 70 घंटे चल रहा है बहुत। अच्छा, हाँ, 70 साल तो बहुत दूर रहा, 70 साल किसने देखे हैं? अच्छा, 70 घंटे भी नहीं चलेगा। हाँ, 70 घंटे नहीं चल पाएगा इस हिसाब का ये रोड पड़ा हुआ। मैं दिखाऊँ आपको, देखो देख लीजिए इनका भी एक रोड है, देखो ये देखिए मैं पीछे मैं आपको दिखाऊं, ये रोड है। जो रोड इस हिसाब से हाथ से उखड़ सकता है, तो वो ये बताइए मुझे कि वो क्या साइकिल से या क्या ट्रैक्टर से ये रुक पाएगा? ये मिट्टी है, ये देखिए, ये सारी ये टोटल ये मिट्टी है, ये इसमें ये कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये हिसाब लगाइए आप, जगह जब हाथ से उखड़ सकता है तो वो ट्रक या ट्रैक्टर या मारुति या मोटरसाइकिल इसमें क्या चल पाएगी? क्या चल पाएगी? बिल्कुल साफ तौर पे जो है गांव के लोग जो नाराज हैं, साफ तौर पे आप रोड देख सकते हैं। मैं दिखाया, आप देखो, ये तो सिर्फ ये चप्पल रोड है, ये देखिए, ये चप्पल रोड है, ये चप्पलों से टूट रहा है, ये जो है ये चप्पलों से टूट रहा है। बिल्कुल, एक नया नाम जो यहाँ पे मिला है रोड का, कि चप्पल रोड। चप्पल रोड एक नाम मिला, यहाँ पे हम पहुँचे कि चप्पल रोड है, कि इसका मतलब ये है कि इस पे ट्रैक्टर और साइकिल से बाद में की बात है, चप्पल चलेगी और चप्पल से भी टूट रहा है। हाथ से उठाते हुए जो लोगों ने दिखाया है कि ये विकास जो दिखाया है, ये 70 सालों का जो ये विकास है। जैसे सरकार कह रही है कि अब हर गाँव में रोड पहुँचा है, पहले कभी रोड नहीं थे, ग्राम प्रधान भी थे यहाँ पे, अनाज जो डीलर थे उनसे भी बात करी, तो साफ तौर पे जो है कुछ आम जनता भी जो मौजूद थे, आम जनता से भी बात करी। विकास नज़र आ रहा है, लेकिन वो विकास मजबूत नहीं है। विकास के नाम पर विनाश हो रहा है ये यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का मजाक बना रहा है रोड डालकर, क्योंकि 10 साल में इस क्षेत्र के लोगों को ये नसीब नहीं हुआ है। यहाँ के किसानों को, किसान गड्ढों में गूंजते रहे, कोई सुनने वाला नहीं हुआ। अब ये बजट पास भी हुआ तो ये नेता, अधिकारी, ठेकेदार सब मिलकर इस रोड को खाए जा रहे हैं। रोड को खाया जा रहा है। बिल्कुल, क्या नाम है चाचा? बाबूराम। क्या कहेंगे? क्या कहूँगा, इस रोड के बारे में कह रहे हैं। वैसे आप ये देखिए कि इसमें कोई सरकार की तो कोई गलती नहीं है, सरकार ने तो पूरा बजट दे दिया, पूरा पैसा दे दिया। अगर जैसे डीपी होल्डर बोलते हैं या कोई गले के लिए बोलते हैं, तेल के लिए बोलते हैं, चीनी के लिए बोलते हैं, सरकार तो दे रही है ना। अच्छा। आप दें या ना दें, आप खा लें, चाहे किसी का भी खा लें, ऐसी इसका आगे ठेकेदार पे जांच बैठा ली जाए, इस पर सरकार पे जांच